नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। आज का दिन कासगंज के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज की जनता को 724 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने मॉडर्न पुलिस लाइन का उद्घाटन किया, जिससे जिले की कानून व्यवस्था और भी मजबूत होगी। यूपी के शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इसे कासगंज के लिए गौरवपूर्ण दिन बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्य के साथ पहुंचे यूपी की शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस दिन को कासगंज के लिए बेहद गौरवशाली बताया। उन्होंने कहा कि मॉडर्न पुलिस लाइन न सिर्फ पुलिस व्यवस्था को मजबूती देगी, बल्कि ये कासगंज की प्रगति का एक नया अध्याय भी लिखेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं तीर्थ नगरी सोरो के धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने सोरो और संबल को एक समान धार्मिक दृष्टि से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह संबल में भगवान विष्णु का काल की अवतार होगा, उसी तरह सोरो में उनका तीसरा अवतार हुआ था। इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को लेकर मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि ये धरती भगवान के 12 अवतारों में से एक की साक्षी रही है। देखिए, आज कासगंज के लिए, कासगंज की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई छोटी मोटी नहीं, विभिन्न परियोजनाओं को लगभग 724 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जनपद कासगंज के अंदर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को आज संपन्न किया गया, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा जनपद कासगंज को एक पुलिस लाइन के रूप में आज जो तोहफा मिला है। यहाँ जनपद में इस पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, बेहतर कानून व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए आज इस पुलिस लाइन के माध्यम से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि जनपद कासगंज को मिली है। और इसी के साथ साथ आज यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी कई विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए गए। नए डाइट के भवन का, नए KGBV के 2 भवनों का आज लोकार्पण किया गया है। उसके साथ साथ CM कंपोजिट विद्यालय और CM अभ्युदय विद्यालय, जो कि एक विशेष विद्यालय बनाए गए हैं, जो कि सभी बच्चों के लिए लगभग 25 करोड़ से अधिक की लागत से एक विद्यालय बना करके तैयार किया जाएगा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक नया विजन है उसको एक मूर्त रूप देता हुआ दिखाई देगा और बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध करता हुआ ये विद्यालय दिखाई देगा। इसी के साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोरों को एक तीर्थ नगरी के रूप में, जहाँ पहले से हमारी सरकार जब से आई है वहाँ पे विभिन्न कार्य हुए हैं, जीर्णोद्धार हुआ है, इसको और यहाँ पे पर्यटक आए, इस क्षेत्र को, इस नगरी को और अच्छा बनाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पे घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, उनको बेहतर बनाया जा रहा है, सभी सुविधाओं के साथ सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा कि संबल में कल की अवतार जो 12वां है वो उसकी जन्मभूमि है और सोरों बड़ा भगवान की जन्मभूमि है और दोनों में अंतर न समझाए, दोनों एक ही। इसको आप किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए, हम तो सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका कार्य कर रहे हैं, उनको जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उनको बेहतर बना रहे हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोरो में श्री कृष्ण जी का जो तीसरा अवतार है और संभल में उन्हीं का 10वां अवतार, जो कि कल की अवतार कहा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव का बात है कि हमारे ये क्षेत्र इतनी इतिहास में इसका नाम दर्ज है, जहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण के रूप के 12 भगवान के रूप में यहाँ पर जिनको अवतरित हुए और इनकी एक विशेष नगरी भी उनको कहा जाता है। यहाँ को हम सब लोग इस नगरी को बेहतर बनाने के लिए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार से कार्य किए जाएंगे उसको और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम लोग एक नया रूप देने का कार्य करेंगे। देखिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और बेटियों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है और हमने नारी सम्मान के लिए विभिन्न ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करता है कि हम नारियों के सम्मान के लिए जिस तरह से आगे बढ़े हैं। और देश की, जहाँ तक बात कही आपने कि हमारी वीर सिपाही, हमारी बेटियाँ, देश की बेटी जिन्होंने इस देश के रक्षा पे, जब देश के ऊपर किसी भी तरह की कोई सुरक्षा की कठिनाई हमारी सामना करना पड़ा, तो हमारी देश की सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने जिस तरह से अपनी जाबाजी का आज परिचय दिया है और आतंकवाद को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, इन सारी चीज़ों को, देश की बेटियों को भी राजनीतिक चश्मे से देखना, जिस तरह से हमारे विरोधी जितने भी पार्टी के लोग हैं और जिस तरह के बयान पिछले दिनों में आए, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस ऐतिहासिक दिन की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।